पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये कि इंडिया को इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान को बहुत फर्क पड़ेगा और ये प्रेशर बिल्ड पाकिस्तान करना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर, और मेरे ख्याल में होना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट कल की भी न्यूज़ है कि उन्होंने एक वीडियो शेयर की है ISPR ने हमारे कि उनका जो मेन तालिबान का जो कि लीड कर रहे हैं वहाँ पे गवर्न कर सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड हु टुक दिस डिसीजन कि आप कारोबार नहीं होगा। क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुम्मे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अफगानिस्तान के अंदर वो इन्वॉल्व हैं जो ग्रुप जिसने अभी जिम्मेदारी कबूल की है हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में। इंडिया रगड़ा जा रहा है, हम उसकी केयर नहीं करेंगे, हमने अपनी वैल्यूज। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो अफगानिस्तान नुकसान, अगर नुकसान पाकिस्तान का ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसको बंद करना पड़े तो हम करेंगे। माशाल्लाह बड़ी अहमकों की फ़ौज है कि वो जो है पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि इंटरनेशनल इदारों ने कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का हमारे पास चांस मौजूद है और गैप मौजूद है। वो आपके साथ ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ जरूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता। अभी भाई इंडिया को ये है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। इंडिया इज आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें, इंडिया के क्या बयान है, सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वाज इन सिंगापुर वेरी रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? या कि आर्मी आती है हमारी चेक पोस्ट पे अटैक कर दें, या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई फायरिंग का तबादला चल रहा हो, तो लेकिन करंटली इस सिनेरियो के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा इशू नजर आ रहा है। तो जब तक उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान they use terrorism as an instrument, they use terrorism as an instrument use करते हैं, this is what he said। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पे बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आजाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे, गिलगित भी लेंगे। मतलब इस तरह की उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स कही हुई है। एंड देन आप देखिए बाकी जो लीडरशिप है तो बोलती नहीं है, 3-4 लोग ही हैं जो बोलते हैं, बाकी मीडिया है जो बोलता रहता है। आप क्या समझते हैं व्हाट डज पाकिस्तान हैज इन इट्स, आपके कर्तव्य क्या है कि वो पूरे का पूरा यू टर्न पाकिस्तान के बारे में ले लेंगे? आप वो नहीं खोल ले जो आपके पास हो रहा है, जिसके ना आपको बैठे बिठाए आपको पैसे मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल एक पॉइंट हो सकता है कि जिसके जरिए आप पाकिस्तान के, क्योंकि हमें ये पता चल चुका हुआ है कि 370 के ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है, कुछ नहीं होने वाला। बंद कमरों में बैठ के तो यही बात होती है, लेकिन पब्लिक के आपके सामने नहीं छटांगे, पढ़ लांगे, तो कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब इंडिया के साथ हो। भाई आपके कारोबारी लोग तो तैयार ही नहीं होंगे। आपके कारोबारी लोग इंडियन फ्री मार्केट्स के साथ काम कर सकते हैं? वो इंडियन बिजनेसमैन जो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, चीन से कारोबार कर रहा है, और आपके कारोबारी बंदे को तो आदत पड़ी हुई है किस चीज की? भला पैम्परिंग की। आपके कारोबारी बंदा जो है उसको स्टेट ऊपर हाथ ना रखे, उसको डॉलर पे माफिया ना दे,
उसको इंसेंटिव ना दे, वो तो कम्पीट ही नहीं कर सकता। द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे आप कहते हैं वो इतनी हाई है पाकिस्तान के अंदर, सो हम कैसे उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं? एंड देन ये अज्यूम कर लेना कर्जों को भी आप उतार दें और दूसरे मामलात भी आपके बेहतर हों, यानी कि आपको एक अर्निंग अच्छी मिल जाए, आप उसे भी रोकने पे तो ऐसा नहीं होता कि अफगानियों ने तो $35 मिलियन चाबहार पोर्ट पे लगा दिया। So the Indians and Afghans, they are going to getting into a position where Chabahar port will be activated, and everything which is going to Kabul or Kandahar or from Pakistani side, it will go from Chabahar to Iran, and then it will enter in Kandahar and then go drop in Kabul. तो मतलब हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमारी सोचें क्या हैं? ठीक है जी। सो ये चीजें जो है दैट टेल्स अस कि भाई वो इंडियन रुपये में कारोबार करना चाहते हैं। क्या आप ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल बिम्स्टेक जो है, इंडिया की वो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें आप देखें इन्हें भी ऐसे इशू नजर आते हैं, फिर इस तरह के प्रेशर बिल्ड किए जाते हैं। आप बॉर्डर के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करते हैं, आप सफारती तौर के ऊपर भी बॉर्डर प्रेशर बिल्ड करते हैं। उनकी ट्रेड बंद करें जब उनके मुल्क में शॉर्टेज क्रिएट होगी। इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा सप्लायर है अफगानिस्तान के अंदर इन चीज़ों। ये मुझे once a businessman told me this, he was involved in trade with India। उन्होंने मुझे ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि जनाब हम अब इंडिया से कारोबार नहीं करेंगे, इंडिया ने कश्मीर का ये कर दिया वो कर दिया, जो हमारे ने कहा ऐसे करें जी, कारोबार बंद कर दिए, ऐलान कर दिया इंडिया से कोई कारोबार नहीं करेंगे। अच्छा, जब ऐलान कर दिया कोई कारोबार नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद 2 दिन बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान का ग्रुप मिलने आ गया। एट दैट टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर वाज रज़ाक दाऊद साहब, ही वाज इज अ बिजनेसमैन, इमरान खान के दौर में थे। अब वो ये है कि सांप काटने की एंड कुत्ते काटने की जो दवाई है वो वहाँ से आती है। तो उन्होंने बताया जी कि मतलब ये जो ब्रीड है स्नेक एंड डॉग की इस खित्ते के अंदर, उसमें इंडिया और पाकिस्तान में एक जैसी ब्रीड है, लेकिन चाइना की डिफरेंट है। ठीक है, सो अगर इंडिया के अंदर जो रेबीज की मेडिसिन बनती है वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो सकती है। का जो गुड्स हैं, सर्विसेज एंड गुड, तो अगर जब जो सप्लाई शॉर्टेज पैदा होगी तो फिर उसकी वजह से अफगानिस्तान को कोई ना कोई टेबल के ऊपर बात करनी पड़ेगी बैठ के। आपके जो हालात हैं, आपको इस वक्त दुनिया के अंदर जिस तरीके से आपके पासपोर्ट को लीज इकोसिस्टम, ज्योग्राफिकल लोकेशन, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच सो उन्होंने कहा जी ये तो एक जैसे, अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे तो रोज आपको पता है स्ट्रे डॉग्स वो सड़कों पे लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, मर जाएंगे लोग यहाँ पे। सो लेट्स गो एंड गेट दिस मेडिसिन फ्रॉम इंडिया अगेन, लेट्स कॉन्टैक्ट देम। उन्होंने कहा अच्छा, वो अगेन दे कॉन्टैक्टेड। उन्होंने कहा नहीं हमें ये मेडिसिन चाहिए। मुझे याद है एट दैट टाइम वो एक होते थे, क्या नाम है हमारे यार, रिपब्लिक टीवी वाले अर्नब गोस्वामी साहब, की वजह कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। अगर आपका कारोबार बंद हो गया तो आप समझें आपके। सो हमने अपने कारोबार ही बंद कर दिए। प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है किसी भी मुल्क में जाने के लिए। आपका बिजनेसमैन वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता कि वो वहाँ ट्रैवल करके जाए, अपने अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करे या 10 चीजें करे।